ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। चार प्रकार की मुक्ति आज हम आपको गया क्षेत्र की महिमा बता रहे हैं। गया जाना क्यों जरूरी है, पिंडदान और श्राद्ध की महिमा के विषय में गौरव पुराण क्या कहता है। तो आज हम गौरव पुराण से आपको कुछ प्रसंग सुना रहे हैं। बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध और गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन बताए गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने और व्यास जी से कहा, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म को संक्षेप में कहूँगा, आप सुनिए। गया जी का महात्म क्या है, गया क्यों जाते हैं हम लोग, हमारे सयाने से परंपरा चली आ रही है। देखिए गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है। पूर्व काल में गय नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। एक गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ, पहले असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतृप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। देखिए राक्षस लोग तपस्या भी करते हैं तो काय के लिए करते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए। उसकी तपस्या से देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि के शरण में गए। जब ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा उसने परेशान किया, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास में गए। श्री हरि ने उनसे कहा कि आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। कौन कह रहे हैं, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गयासुर नाम का यह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर को कीकट देश में शयन करने गया। कीकट देश आने, गया जी का क्षेत्र को कीकट देश कहा जाता है, यहाँ आया वो। उसी स्थिति में विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। वहाँ पर भगवान विष्णु ने गदा के द्वारा उसको मार दिया, इसलिए भगवान का नाम वहाँ पर गदाधर हो गया। तो भगवान विष्णु की गदाधर के नाम से गदाधराय नमः ऐसा कहकर पंडित लोग शुरू करते हैं पूजन। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में, अब सुनिए आप क्या कह रहा, गरुड़ पुराण में क्या है कि गयासुर के देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव और प्रपितामह यानी ब्रह्मा विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। ये उसका देह माना जाता है। गया का जो क्षेत्र देह है वो गयासुर का, असुर का देह है, उसका शरीर है। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान, देखिए क्या क्या कर सकते हैं गया में, ये भी सुन लीजिए। भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा, वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पिता में ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ पर यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया था वहाँ, और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की थी। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी यानी बावड़ी, जलाशय, तालाब आदि विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि कामधेनु की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों के संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। जो परंपरा से ब्राह्मण लोग वहाँ पर हैं उनको ब्रह्मा जी ने सौंप दिया है। तो ये इसका देखिए बताया है, परिक्षेत्र 5 कोश का बताया है। 5 कोश में फैला हुआ है गया तीर्थ। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभवश स्वीकार किया। अतः उसी काल में वहाँ के ब्राह्मणों के लिए शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या धन 3 पुरुष पर्यंत 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। एवं लोभ के कारण श्राप मिला उनको। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रभावित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया। कहा कि गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उसके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु
और कुरुक्षेत्र में निवास। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रहे मरणम तथा वासा पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेशा चतुर्विधा। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में खुद आकर के स्नान के लिए आते हैं, स्वयं ही स्नान करने आते हैं। इसमें संदेह नहीं। गया में श्राद्ध करने से, अब देखिए वहाँ पर श्राद्ध करें, पिंडदान करें तो क्या होता है, और क्या कहता है पुराण, गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गुरु पत्नी गमन, उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवग्नागमम पापम तत्संगदम सर्वम गया श्राद्धादि विनश्यति। तो इस प्रकार से हमने आपको आज गया की महिमा के बारे में बताया। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अब आगे इसके बाद में, श्रावण के बाद में, वो भादों के बाद में हमारे सामने ये स्थान आएगा। हम इसमें इसका आप लोग लाभ लीजिए, और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से विश्वास है हमें कि आप जो है निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।